ज्ञान का ज्ञानदायक है, ता सबको तारता। महाराज ये भागवत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जहाँ संयोग होता है उसे ही हम भागवत कहते हैं। जहाँ पर स्वयं साक्षात श्री बालकृष्ण लाल की पांगमयी मूर्ति जिसमें समाहित हो उसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अब संस्कार ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने पूछ दिया कि हे ऋषियों ये ऐसे नहीं मिलती है सुनने के लिए, क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है महाराज, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तब हमको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। भाग्यो तयेन बहु जन्म समर्जिते, तो समझने की बहुत बड़ी बात है। जब हमारे भाग्यों का उदय होता है और एक जन्म के नहीं कई जन्मों के उदय होते हैं। सत जन्मे उदय चैवम श्रीमद् भागवती कथा। जब महाराज कई कोटि जन्मों का उदय होता है, उनमें जो किया हुआ पुण्य होता है, तब हमको ऐसा सत्कर्म करने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, पुराण सुनने के लिए मौका मिलता है। हर व्यक्ति नहीं करा सकता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, हर व्यक्ति के बख्श की नहीं है कथा, क्योंकि बताया गया है कथा कोई ऐसी मामूली नहीं है। कन्या विग्रहण हेतुश्चो तेषां विवर्जिता, कन्या विवाहे यज्ञेषु तेषां वै विवर्जिता। महाराज जिस प्रकार से कन्या का विवाह हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी की जाती है हर्षोल्लास के साथ। महाराज आज तो बड़ा हर्षोल्लास कराया हमारे प्रधान जी ने, बड़ी दिव्य शोभा यात्रा निकाली, सारे नगर में बहुत भीड़ भाड़ रही, लेकिन काम का समय रहा इसलिए माताएं बहनें धीरे धीरे सरकना चालू हो गई। लेकिन कल से आप लोग समय से आए, पड़ोसी को भी साथ में लेकर के आए। ऐसा नहीं कि आप ही अकेली आए और कथा सुनी कि प्रधान जी ने बलुआ दिया है तो बलुआ पटाना है, ऐसा नहीं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। आगे चलकर के श्री सूत जी ने बताया, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज ये भागवत की कथा ऐसी है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज पहले श्लोक में आया सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद है तो क्या है, मुझे ये समझना है। सच्चिदानंद है कौन, देवता है या कोई मानुष है, मुझे यही समझना है। हम लोग बात बात पर कहते हैं कि आप बड़े सच्चिदानंद हो, बड़े सच्चिदानंद हो। हरिश्चंद्र के बाद में आप ही का अवतार आ रहा है। बात बात पर हर आदमी से कहते हैं आप तो बड़े सच्चिदानंद हो, बड़ा सत्यवादी हो। सत चित धन, सत्य है तो क्या है, सत्य को पहचानना है। महाराज सत्य क्या है? बोले माता पिता है तो क्या वो सत्य है? बोले नहीं नहीं, वो तो जन्म देकर के भी चले जाते। तो फिर बोले क्या हमने ये सामने पेड़ लगाया है साहब ये सत्य है? आपने पेड़ लगाया है? नहीं लगाया। आपने देखा है? देखा है लगते हुए हैं, लेकिन ये भी सत्य नहीं है कि 10,000 वर्षों तक रहेगा, कोई निश्चित नहीं है कि रहेगा, ये असत्य है। फिर महाराज ये सत्य क्या है? अच्छा कोई व्यक्ति अपने छाती पर हाथ रख करके कह सकता है कि मैं जन्म अवश्य लूंगा, कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। प्रधान जी बताइए, कोई कह सकता है कि मैं जन्म लूंगा?
ये कोई नहीं कह सकता है प्यारे, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो जीवन का सत्य है हर व्यक्ति हाथ अपनी छाती पर रख करके कह सकता है कि मृत्यु अटल, क्योंकि आया है सो जाएगा और राजा नरक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बंधा। महाराज जो आया है उसको जाना सत्य है, ये निश्चित है कि वो आया है संसार में तो जाएगा जरूर। तो महाराज पे जन्मदिन क्यों मनाते हो? कहते हो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में जन्मदिन आ रहा है मेरा, दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, चौथा जन्मदिन। वैसे जन्मदिन तो नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वो असत्य है। सत्य जो मृत्यु है उसको मनानी चाहिए, हमें दिवस मनाना चाहिए। लेकिन आज की ये प्रथा ऐसी चल गई है कि जन्मदिन मनाया जाता है बड़े हर्ष उल्लास के साथ। इसलिए यदि सत्य है संसार में तो केवल सत्य है मृत्यु। और मृत्यु क्या है? क्योंकि अपन लोग जब जाते हैं घर से उठा करके जैसे निकालते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अभी तो हमें सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलिएगा। राम नाम सत्य। हाँ, तो अब जानकारी लग गई ना कि सत्य क्या है? भगवान का भजन करोगे जो आगे होने वाली हमारी मुक्ति और मृत्यु है, मृत्यु के द्वारा मुक्ति होने वाली है, वह सत्य है। महाराज उसको पहचानना है। जब राम नाम सत्य है तो काहे नहीं बोलते हैं? बप्पा से कह दो कर राम नाम की माला जब लो, बप्पा कर का हमने ठेका कल लगती ठेका ले लो। बहू से कहा कि बहू तुम बूढ़ी हो गई, राम नाम जप लो। बहू कल लगती बेटा क्या बहू नाम नहीं लेती। एक बार की बात ध्यान आ गई, एक दादी बड़ी कठिन, महाराज बिल्कुल ही भगवान के नाम से डरे, नाती आओ बेटा। आ गए, नाती ने कहा कि हाँ दादी आ गए। बोले दादी थोड़ा राम नाम जप लो। बोले बेटा चाय कछु करवा लो लेकिन वो नाम उहे तो हम जप ही नहीं सकता, यही नहीं सकता का वही तो हम ही ने लौटे का पूरा घर है बोले बोले। अब नाती ने कहा कि किसी भी प्रकार से हम दादी से नाम जप तो करवाएंगे। बोले दादी तुम क्या नहीं ले सकती हो? बोले दादी ने कहा कि बेटा मैं वो ही नहीं ले सकती जो तुम कहलवाना चाहता है, जो तुम कहलवाना चाहता है मैं वो ही नहीं कह सकती हूँ। नाती ने कर्म ठोका कि दादी अब बिल्कुल लेने वाली नहीं, राम का नाम बिल्कुल नहीं ले सकती है। लेकिन सब जानते हैं कि सत्य है तो केवल राम का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है और कोई सत्य नहीं है। जो भी संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा और जाना उसका निश्चित है सत्य। अब आती है बात चित्त की, तो महाराज चित्त क्या है? चित्त होता है मन हमारा। यदि हम मन एकाग्र करके पढ़ेंगे तो हमारा मन लगेगा, भगवान की कथा श्रवण करने में मन लगेगा, पढ़ाई करने में मन लगेगा। तो चित्त लगा करके मुझे पढ़ाई करना है, मन लगा करके माँ बाप कहते बेटा मन लगा करके पढ़। आखिर मन होता क्या है? बोले जिस प्रकार से मुझे पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए उसी प्रकार से ध्यान लगाने के लिए मन भी चाहिए, वह चित्त है। यदि हम चित्त लगा करके भगवान की भक्ति को करेंगे, भगवान के पूजन को यजन को करेंगे तो भगवान उसका मुझे लाभ देगा। और यदि मन नहीं लगाएंगे तो कहते हैं कि महाराज बहुत धर्म को न करो, मन हमारा लगता ही नहीं है और कौन लाभ नहीं हो रहा। जब तुमने मन नहीं लगाओ तो क्या तुम्हें लाभ डूबर?
मन लगाओगे तो तुमको लाभ अवश्य मिलेगा। मन लगा करके श्रवण करोगे तो तुमको अवश्य लाभ उसका मिलेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजे। महाराज मन ही राम से मिला जाता है, और मन से यदि कुछ गड़बड़ बात कह दो तो मन ही करावत फजे, वो बदनामी करा देगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो अपने इस मन को जिस प्रकार से बल्ब की रोशनी होती है, उसी प्रकार से एकाग्र होकर के भगवान में ध्यान लगा दीजिए। भगवान का ऐसा स्वरूप है सत्य चित आनंद। महाराज आनंद क्या होता है, मैं आनंद और जानना चाहता हूँ कि आनंद है तो क्या। महाराज बोले आनंद तो बहुत बड़ा रसगुल्ला है, हर व्यक्ति के मन में फूटता है। बोले महाराज कैसा? बोले आज जैसे आनंद हो रहा है हमारे प्रधान जी के यहाँ पर, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बताओ प्रधान जी कहते हम 4 साल पहले आए थे, 4-5 साल हो गए वहाँ, लॉकडाउन के पहले देवी जी की प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें आए थे हम प्रतिष्ठा कराने के लिए। जब से सौभाग्य आज मिला। तो ये क्या हुआ? ये वही आनंद है कि देवी मैया की ऐसी कृपा हुई आज प्रधान जी के ऊपर कि नंद की आनंद हुआ और जय कन्हैया लाल की। आज वही आनंद हमारे इस अर्जरा ग्राम में बरस रहा है। महाराज आनंद की तो बात ही बड़ी निराली है। आज तो ठीक है प्रथम दिवस है, चौथे दिन तो वो रसगुल्ला वो बधाइयाँ यहाँ पर बटने वाली हैं, वो बधाइयाँ लुटेंगी जब कृष्ण जन्म होगा। यहाँ पर प्रधान जी तहलका मचा देंगे, जैसे शोभा यात्रा में तहलका को मचा दिया। बताया गया है कि जो आनंद, बाबा स्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर लेखनी कही, जो आनंद सिद्ध सुख बात बताओ, यदि आनंद को हम भगवान से देते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो भगवान में तो आनंद है नहीं? अच्छा एक बात बता, जैसे कि डल्लभ का गद्दा पे आनंद आता है? नहीं आता बिल्कुल। अगर डबल बेड पढ़ने के लिए दे दिया जाए वो हम का आनंद आया, छड़क केवल छड़क। जलन होगी इधर कलौटा बदल लेंगे, जलन होगी उधर कलौटा, वो क्षणिक आनंद है। महाराज खरा आनंद है तो क्या? आखिर में जानना चाहता हूं। बोले प्यासे व्यक्ति को यदि पानी दे दिया जाए तो उसे आनंद आ जाएगा। हाँ वो ये तो कहेगा कि शीतल है, अच्छा है, पी करके उसकी आत्मा तृप्त होगी, ये तो कहेगा कि आनंद आ गया। लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक उसे प्यास नहीं लगी है तब तक के लिए। महाराज हर चीज का उल्टा होता है, हर चीज का उल्टा होता। बालक का, बालिका, सुख का, दुख, लेकिन आनंद का आज तक कोई शब्द उल्टा ही नहीं हो पाया। और यदि उल्टा हुआ है तो केवल एक ही शब्द हुआ है। आनंद का उल्टा हुआ है तो परमानंद से जोड़ने के लिए हुआ है। आनंद का उल्टा परमानंद ही होता है प्यारे। अरे झूठ माठ की ताली बजा दिया करो प्यारे, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि,
यदि आनंद है तो परमानंद है, परमात्मा के भजन में ही आनंद आता है। अच्छा एक बात बताओ, घर पे रहोगे चिंता रहेगी कि हमको ये काम करना है वो काम करना है, और कथा में आ जाते हो टेंशन मुक्त हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन माताओं को बड़ी टेंशन रहती है कि अबे जाकर रोटी थोपने, अबे जाकर जो, अबे जाकर 17 काम है भाई, गाँव है, हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम भी गांव से टच हैं, तो काम तो अधिक रहते ही हैं। लेकिन समय को देखते हुए सत्य चित आनंद सच्चिदानंद का अर्थ बताया। सच्चिदानंद रूपायो, महाराज सच्चिदानंद कौन है? जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, वह भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा को रचने वाला है, ब्रह्मा विश्व को रचने वाला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराज तापत्रय विनाशायो, ये 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। जो भी भगवान की शरण में रहते हैं उनको 3 प्रकार के ताप नहीं लगते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर लेखनी में लिख रहे हैं। महाराज ताप कौन कौन से 3? देख दैविक दैविक और दैविक, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं संसार में। जो भी भगवान की शरण में रहता है उनको इन तापों से मुक्त रहना पड़ता है। जो भी भगवान के भजन को करता है उनके ऊपर इन तापों का कोई भी असर नहीं रहता है। आज सूत जी महाराज से सनकादि जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आखिरकार में ये ताप कैसे हैं? बताया गया है दैहिक ताप होता तो कैसा है? महाराज बताया कि दैहिक ताप हमारी देह में होता है। यदि कोई कष्ट देह में हो रहा हो तो उसे हम दैहिक ताप कहते हैं। महाराज भौतिक ताप क्या होता है? तो भागवत में बताया गया है भौतिक ताप। आज भौतिक ताप बताया है जो भूत प्रेत इत्यादियों से जो बाधित हो जाते हैं उसे हम भौतिक ताप कहते हैं। महाराज और भौतिक ताप बताएं, कहते हैं बहुत हमने पुण्य किया, अर्ज किया, सब कुछ किया, लेकिन महाराज कोई लाभ नहीं मिलता है। कुंडली ज्योतिषी जी को दिखलवाई, कुंडली में देखा गया तो कौन सा क्या निकला, उसमें बता दिया गया कि पूर्व समय में इनका काल सर्प लगा हुआ है और तुम्हारे पुरखा परेशान कर रहे हैं। महाराज क्या है? भौतिकता। पुरखा तो भौतिक है, भूतपूर्व हो चुके, वो भौतिकता होती है। महाराज दैहिक, दैविक और भौतिक। ये दैविक ताप क्या बताए हैं? जो देवी संपदा से होते हैं, जो देवी माता जी इत्यादि परेशान करती हैं। महाराज मैं बहुत पुण्य करता लेकिन लाभ नहीं मिलता है। बोले हम मानते तो बहुत हैं भगवान को, लेकिन उनको दिखावटी मानते हैं। वो महाराज कैसा दिखावटी? बोले आज सोचने लगे कि प्रधान जी ने बलौगा दिया था, चलो कथा सुने आए। कथा सुनवे आए, इतने लिफाफा चढ़ाओ, प्रधान जी से राम राम करी। प्रधान जी ने कही आ गए? बोले हाँ आए थे। वो आए और आके सीधे चले गए। इतने से घरे चले गए, घर से समय बनोसू ऊपर चले गए। अब बताओ कायना ताप हो आगे चल करके जन्म लिया। बोले महाराज बड़े परेशान है। बोले परेशान तो जाओ, पूर्व समय में जब पूर्व जन्म में तुम्हारे यहाँ पर भागवत हो रही थी, तुम्हारी देवी माता कुल देवी इत्यादि थी, उनको क्यों नहीं पूजा तुमने? तो परेशान तो रहोगे।
अब उपाय करा, जिनके काल कालियां उनके काल का बैठ गई, जिनके बीजा से उनके बीजा से घुस गई। महाराज क्या है, दैविक पाप तो है, जबरदस्ती होती है। थोड़ी बहुत खेलना चालू हो गया। पिछली बार हम आए, वो एक माता आ गई, वहां पर बहुत हो गया था हंगामा, जल यात्रा के। प्रधान जी आपको याद है शायद, बहुत से दुनिया लग गए, लेकिन परेशान हो गए। फिर अंत काल में प्रधान जी बोले महाराज कछु करो। हमारे गुरुदेव भगवान थे साथ में, वे बोले भैया हम तो केवल कर्मकांड जानते, चूंकि हमारे पिताजी तांत्रिक हैं, तो हम भी भगवान की कृपा से कामाख्या देवी की थोड़ी भक्ति हमारे पास में भी है, कुछ नहीं है, केवल उनकी कृपा है हमारे ऊपर, तो हम उसी से माता रानी की कृपा उनके ऊपर प्रणित की और उनको ठीक किया। ये क्या है, दैविक ताप तो होता है, इसे दैविक ताप कहते हैं। और जो भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान के भजन में लीन रहते हैं और अपने कार्य में लीन रहते हैं, उनको इन तापों का कोई असर नहीं होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अब आप लोग समय निश्चित कर लें कि कल से कथा कितने समय होना है, क्योंकि हम बहुत श्लोक बोलते हैं भागवत में, बिना श्लोक के तो शब्द बोलते ही नहीं, इसलिए एक एक श्लोक का बहुत लंबा लंबा गद्य है, बहुत शॉर्ट सुना रहे हैं आप लोगों को। आप लोग समय निश्चित कर लें प्रधान जी कि कितने समय से कथा होनी है, उतने समय से सबको बता दिया जाएगा। ठीक है, और निश्चित कर लीजिए सब लोग। आइए मेरे साथ में वृंदावन की यात्रा कौन कौन करना चाहता है? कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाओ, जिनके हाथ हो वो उठाना, और जिनके ना हो बिल्कुल नहीं उठाइए, जिनके हो वो खूब उठाओ चकाचक। वाह प्रधान जी, तुम्हें अलग से कन्या है यहाँ पे, तुम्हें बैठे सामने। मन चल वृंदावन धाम। देखो कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, यदि आपने कंजूसी की ना तो भजन वहीं बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उससे दूनी हम करने के लिए तैयार हैं, और हम तो वैसे ही आपके चौकीदार हैं, आप जमींदार हो, तो हमें तो आपकी बात माननी है। हम चौकी पे बैठे इसलिए चौकीदार हैं, आप जमीन पे बैठे तो जमींदार हो, हैं? कि मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे चूमो मिलेंगे
तुमको मिलेगी। बोल राधा रानी सरकार की। आज सनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आपने 3 प्रकार के तापों को तो बतला दिया है कि 3 प्रकार के तापों से मुक्ति भगवान के भजन से होती है, भगवान को प्रणाम करने से होती है, लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रश्न जागृत हो रहे हैं, उन प्रश्नों का भी उत्तर चाहिए। तो उन प्रश्नों का परियानेस्ते प्रश्ना षठ प्रश्ना विभर्जता। महाराज मेरे 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज से सनकादि ऋषियों ने पूछा कि 6 प्रश्न हैं, महाराज हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। आज श्री सूत जी महाराज से सनकादि ऋषि कहने लगे कि महाराज मानव का कल्याण हो तो कैसे हो, मानव का कल्याण हो तो कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज शास्त्र तो बहुत है, पुराण 18 हैं, 4 वेद हैं, मीमांसाएं हैं, दर्शन शास्त्र हैं, लेकिन आखिरकार में इनकी किसकी हम पूजा करें, किसको हम स्मरण करें, किसको ना करें। तीसरा प्रश्न पूछा महाराज सनकादि ऋषियों ने कि महाराज देवी देवता संसार में बहुत है, किसको हम पूजे और किसको ना पूजे। चौथा प्रश्न पूछ दिया महाराज यदि व्यक्ति अधिक ताप से तड़प रहा हो, अधिक कष्ट में हो, तो उसका उद्धार कैसे हो। महाराज जिस व्यक्ति की 5वां प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मरकर के भी मुक्ति ना हुई हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या है महाराज। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप अपने 6 प्रश्न सुना दो पहले। आज 6वां प्रश्न पूछा महाराज परमार्थ किसे कहते हैं, वो सत्कर्म किसे कहते हैं। महाराज परमार्थ किसे कहते हैं और सत्कर्म किसे कहते हैं। आज इन 6 प्रश्नों को जब सामने रखा गया तो श्री सूत जी महाराज ने कहा सनकादि ऋषियों ये कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर तुम्हें तत्काल में मिल जाए। इन 6 प्रश्नों का उत्तर तुमको इस 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने में ही प्राप्त होगी।
इसलिए आप लोग 7 दिन तक कथा का श्रवण करें। सनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ दिया, महाराज से कैसे श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने की विधि और बता दो। आज श्रवण करने की विधि बताई कि पयापान घृतपान तेषानां विवर्जिता फलाहारं फलाहारं तस्मात् संयमिनोजता। महाराज पहले तो श्रवण करने की विधि बताई है, घी को पी करके ही कथा को श्रवण करना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। भक्त ने हाथ जोड़ दे, महाराज इतना घी कहाँ से आ रहा हो, देवतन का छिटकी नहीं मिल जाए को बोले दे रहो घी। पंडित जी ने कहा चलो छोड़ो और छूट देते तुम्हें। बोले पया पाना, बोले दूध तो पी लो, घी ना पी पाओ। बोले महाराज दूध भी अब आदमी खा नहीं लो, डेयरी पे ससुराले पाल लो, पैसा दिखा लो, फेंक कत्ते को निकल लो, मोड़ा मोड़ियन को मोड़ी पुछ पारो, लेकिन डेयरी को सब मौका पूरी सफर नहीं डेयरी। तो बोले पया का भी पान, दूध का भी बोले पान नहीं होने वाला है। फिर महाराज तो पंडित जी ने कहा चलो यजमान परीक्षित, यदि तुमसे पया पान नहीं हो पाएगा, घृत पान नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने बताया है। यजमान बोला, बोले घी पान कर ले महाराज तो एक पल्ला बैठ पाए, दूध ज्यादा पी जाएंगे तो एक पल्ले बैठ पाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर बोले आखिरकार में करें क्या, बोले फलाहार, बोले फल का आहार ले लो, फलाहार लेकर के भगवान की कथा को श्रवण करिए। बोले महाराज बहुत महंगे चल रहे अंगूर, बहुत महंगे हैं केला, कहाँ से ले आए, वो दे रहो खेती में झक, वहाँ पर खेती पे हम लोग जाते साल भर ढूंढते रहते, लेकिन महाराज कहाँ से धन ताज, और इस साल तो वैसी फसलें कम भाई। तो आखिरकार में करें क्या, बोले फलाहार भी नहीं महाराज हो पाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो महाराज बोले ठीक है, देख फलाहार नहीं हो पा रहा तो फलाहार, चलो एक टाइम भोजन ले लो, एक टाइम भोजन लेकर के और कथा को श्रवण कर लो। यजमान बोलो बोलो महाराज हम वो भी ना कर पाए, एक ही टाइम ना हम सुन पाए, एक ही टाइम को न चल पाए, हम दिन भर तो यही नहीं सकते बिल्कुल। पंडित जी बोले तो फिर चकाचक एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम लेकर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पापनाशनम। महाराज सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। महाराज खूब चकाचक खूब खाओ, लेकिन सदा सेव्या सदा सुनो श्रीमद् भागवत की कथा को छोड़ना मत, सुनने के लिए जरूर आना। सभी भक्तगण कल से अधिक संख्या में आएंगे। समय कौन सा निर्धारित है? अच्छा 7 बजे से, कल 7 बजे से मंच चालू हो जाएगा, 7 बजे हम मंच पर आ जाएंगे। तो आप लोगों को कितने बजे आना है, तैयारी करके आ जाओगे। ऐसा तो नहीं सब लोग सोचोगे कि महाराज शुरू कर दें, जैसी राम की होने लगे तब हम फिर साड़ी पैर वो चालू करें, फिर कपड़ा पैर वो चालू करें, जब लो आरती को टाइम हो जाए तब लो तुम और आओ हैं? तो ऐसा नहीं करने आप लोग, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितने खरी इच्छा हो उतना आकर के विराजमान हो और भगवान की कथा को अधिक से अधिक श्रवण करें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवान का नाम का सहारा लेते हैं, तत्पश्चात आरती, और आरती के बाद कल पुनः 7 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कल आप लोगों को सुनाया जाएगा कि धुंधकारी जैसे महाप्रेत की कैसे उद्धार हुआ, और कथा सुनने के और भी कई नियम हैं, उन नियमों को बताया जाएगा। परीक्षित जी का जन्म भी बताया जाएगा, और पार्वती जी और भोले बाबा की गुस्सा भी सुनाई जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इन कथाओं का श्रवण करें।
श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधान जी के यहाँ पर लल्लाओं का जन्म हुआ। उस उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की एक कथा रखी गई और हमें लगता है दादाजी के चारों धाम की भी यात्रा पूर्ण हुई है। इसलिए चार धाम का भी श्रीमद् भागवत का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद चार धाम का भंडारा भी होगा और प्रत्येक कथा को सुनोगे उतने के प्रधान जी चकाचक भंडारा भी कराएंगे। पूरी में लगे खाने के कोई कसर नहीं होगी। राधे राधे गोविंद कल से कथा ठीक 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें।